बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट का करते हैं। सईद बलोच साहब, एक अच्छी खबर कि इमरान खान की 9 मई के वाकयात में जमानतें मंजूर हुई। दूसरा, पीटीआई के साथ जो हाथ करने की कोशिश की गई है वो जगह जगह चैलेंज हो गई है। आर्जी खुशी है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की, चाहे मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो या कोई और हो, खुशी बहुत आर्जी है। जिसको चाहे 47 का छाप के आप फार्म दे दें चलेगा नहीं। ये सब तो बातें कोर्ट से हैं। मुझे बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट का करते हैं, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद काजी साहब की कोई अदालत आपने अटेंड किया है? कोर्ट रूम नंबर 1 में काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जैसे वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लब कुशाई करते हैं, रिमार्क्स देते हैं। इलेक्शन पर भी कुछ बोलें बहुत शुक्रिया जी। करामत मुगल साहब। असल में गुज़श्ता रोज़ ना जुमे का दिन ये आम इंतखाबात के बाद अदालत सुप्रीम कोर्ट का पहला दिन था कि वो काम करने का। काम करने का। तो उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ कलर थे। अच्छा। ऑफ कलर आप उनको ऐसे कह लें कि एक बंदे की जैसे रूटीन होती है ना कि वो कमरा अदालत में, आपको पता है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से वो वैसे भी वकीलों के साथ या जो आम साइलिन आते हैं उनके साथ उनकी एक वो बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का ताल्लुक हम उसको कह सकते हैं कि वो उनका लगा रहता है। वकीलों की डांट डपट होती रहती है, जुर्माने होते जुर्माने रहते हैं। होते रहते हैं, चीफ जस्टिस साहब बार बार मदाखलत भी करते हैं, रोक टोक करते रहते हैं। बाज़ औक़ात क्या बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि वो वकील को जो अपने उसके ज़रूरी कानूनी दलाइल होते हैं वो भी नहीं देने देते और बार बार टोकते हुए सिर्फ ये कहते रहते हैं कि जी आप जो सीरियस कोई बात है, जो कानूनी नुक्ता है वो बताएं, और इसी चक्कर में वो वकील बेचारा कानूनी नुक्ता भी भूल जाता है। तो ये इस तरह की जो उनकी एक अपनी एक आदत है कोर्ट कंडक्ट करने की, या जैसे वो अदालत में वो कार्रवाई वो सारी मुकम्मल करते हैं, वो कल नहीं थी। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब बार बार अपनी सोच में गुम हो रहे थे। 4 या 5 बार उन्होंने वकील से पूछा कि आपने क्या कहा। मुझे याद नहीं पड़ता कि 17 सितंबर 2023 से जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उन्होंने कभी इस तरह केस की समाअत के दौरान किसी वकील को कहा हो कि अच्छा जी आपने क्या कहा, और वो एक बार नहीं कोई 4-5 बार कहा हो। तो इससे एक ये वाज़ेह तासुर हमें मिलता है कि आम इंतखाबात के जो नतायज जिस तरह आए हैं और फिर जिस तरीके से उनमें हेर फेर किया गया कि वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो झाड़ू फेरे गया, पूरी पूरी डिवीजन में झाड़ू फेरे गए। कराची के अंदर आप देखें 15 सीटें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ आ गई थी, लेकिन वहां पर हरवा दिया गया। लाहौर में देखें सुहागा फेर दिया, एक सीट नहीं जीत रही थी मुस्लिम लीग नून। वहां से आप देखें कि कई सीटों पर जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अता तारड़ सब और चैलेंज हो गए। जी जी अलीम खान और चौधरी चैलेंज हुई है, लेकिन कहने का ये मकसद है कि सीटें हरवाई गई। हमजा शहबाज को ना भूलें, आलिया हमजा ने उन्हें भी जी जी हराया जी जी हुआ है। जी 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 बिल्कुल। तो ये देखें कि कोई 8-10 सीटें बनती हैं हम्म। और हर जगह पे रावलपिंडी में आप देखें। रावलपिंडी में भी इन्होंने घर बैठ के रिजल्ट बता जी जी रावलपिंडी डिवीजन को आप पूरी डिवीजन देखें, क्योंकि अटक भी रावलपिंडी के अंदर जी। आता है, जेलम भी आता है। तो ये पूरी डिवीजन है, इस पूरी डिवीजन में आप देख लें, लाहौर में देख लें, गुजरांवाला गुजरात में देख लें, फिर आप जंग वाली साइड पे चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, उसके अलावा आप कराची वाली साइड पे चले जाएं, इवन के बलूचिस्तान में आप देखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक तारीख में हम एक नई चीज़ क्या देखी हमने आम इंतखाबात में, कि बलूचिस्तान में सरदारों को आज़ाद उम्मीदवारों ने शिकस्त दी है, और वो भी आम लोग। मतलब पीटीआई वहां से 4 सीटें जीती है अब तक, सही। और वो 4 सीटें आम कारकुन हैं जिनको इमरान खान ने खड़ा किया और ताकतवर तगड़े सरदारों के खिलाफ खड़ा किया, और वो वहां से जीत गए। इससे पहले कोई हमें ऐसी मिसाल बज़ाहिर नहीं मिलती जिससे ये तासुर मिलता हो, ये पता चलता हो कि वहां पर एक सियासी जमात ने इन इलेक्टेबल्स की बजाय आम लोगों को खड़ा किया हो और वो इस तरह भारी लीड से जीत गए हो। तो एक ये चीज़ भी है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है ये चीफ जस्टिस साहब के चेहरे के ऊपर भी हमें वो नज़र आई, क्योंकि पीटीआई के साथ जिस तरीके से इस वक्त सलूक किया जा रहा है, जैसे उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया, उसके असरात यकीनन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे के तासुरात से ये वाज़े होता था कि वो इस तरह की कुछ सोच में, इस तरह के हालात का वो सामना कर रहे हैं।
बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला केस चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना, और आप देखें कि उसी फैसले के ऊपर अब तक तकरीबन जो मेरे इल्म में है कि 3 ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रियासती चुके हैं। सतह पर, हुकूमती सतह पर इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर बल्ले के इंतखाबी निशान छीनने के जो केस था उसके ऊपर वो उन्होंने उसको पिन पॉइंट किया। पहली मरतबा फिर पाकिस्तान अदलिया पर अदलिया के ऊपर कहा गया। इससे पहले देखें 2018 में भी इल्जामात लगती है ना अदलिया पे कि साकिब निसार साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून को इस तरह उनका बाजू मरोड़ा गया, इल्जामात थे। इससे पहले हमें नहीं नजर आता था कि कोई अमेरिका ने बयान दिया हो, बरतानिया के सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी खारजा उनका बयान आया हो, आज आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का बयान आया, उसमें भी यही चीज़ पिन पॉइंट की गई है कि लोगों को तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से लोग अपनी पसंद के उम्मीदवारों को अमेरिकन कांग्रेसमैन ने भी पहली दफा लेवल प्लेइंग फील्ड का वर्ड यूज। जी जी जी। और मैं कल भी वो देख रहा था कोई तकरीबन कोई 15 या 20 के करीब अमरीकी सियासतदान हैं, रिपब्लिकन के कांग्रेसमैन हैं, और देखें कि रो खन्ना जो किसी अभी कुछ टाइम पहले शायद वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी उनका कहीं दौड़ में वो नाम आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे अब दुनिया में ये चीज़ें देखने में आ रही है जब हमारी आम इंतखाबात में अदलिया के किरदार के ऊपर दीगर ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो उसके ऊपर जो है वो कमेंट कर रही हैं और उसके ऊपर बात कर रही हैं। तो ये जो इसका इम्पैक्ट था बल्ले के निशान का वो इतना बड़ा हुआ कि उसको आलमी सतह पर 13 को रिव्यू पिटीशन दायर हुई है, 13 को उसकी हेयरिंग, 13 फरवरी को। ये 13 फरवरी को उसके ऊपर समाअत हो सकती है। रिव्यू पिटीशन भी एक तो बहुत ज्यादा अहम है, दूसरी और बेंच भी बड़ा बनेगा कि उसमें उसमें उन्होंने कहा हुआ है लार्जर बेंच का उन्होंने कहा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो दरखास्त अली जफर की जानिब से इंतखाबात से पहले दायर की गई थी, गालबन 4 या 5 या 6 फरवरी को शायद हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि ये चूंकि कानून की और आइन की तशरीह का मामला था, एक तो आर्टिकल 17 था जी, और दूसरा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208, 209 और 215, इन 3 के उन्होंने पिन पॉइंट किया। तो उनकी तशरीह के लिए भी जो है वो लार्जर बेंच बनना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में अब ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का ये हामिल हो चुका है ये मामला, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से ही जिस तरह आलमी सतह पर उस एक केस के फैसले के असरात गए हैं, और दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को पिन पॉइंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बार बार उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसके अंदर अदलिया के किरदार और किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान लेने का वो बार बार उसका जिक्र करते हैं। तो उसे हमें मामलात की जो उसके असरात हैं वो हमें देखने को, उसको समझने की वो हमें ज़रा आसानी होती है। तो काजी साहब ने फैसला अल्लाह जाने कि उस वक्त किस लहर में दिया, लेकिन जो उस वक्त हमें एक झलक मिली थी, जो एक तासुर हमें मिला था, वो साफ और वाज़ेह तौर पर यही था कि वो फैसला किसी भी सूरत में वो उसको प्रो जमहूरियत या प्रो क्या कहते हैं उसको आईन पाकिस्तान या बुनियादी इंसानी हकूक या जमहूरियत या सियासत के हक में उस फैसले को करार नहीं दिया जा सकता। काजी साहब के जो बहुत ज़्यादा लाडले और चहेते लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो इतराज़ किया, इसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो और उसी वजह से बहुत सारे लोगों को, हमारे दोस्तों को नोटिस भी FIA की जानिब से वो लेना पड़े, लेकिन पड़े। हाँ मतलब वसूल करना पड़ेगा बेचारों को। अब आ तो गए, आज भी हम वो कमेटी को चैलेंज कर रहे हैं ना आप जी लोग, जी मेरे जी पास जी भी ये खबर है, जी जी कमेटी को चैलेंज कर रहे हैं। दरखास्त कमेटी बना नहीं सकते किसी भी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल जी जी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो FIA पहले सहाफ़ियों को एतमाद में लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के दौर में ये फैसला दिया गया था, तो उस फैसले की भी खिलाफ वर्जी की गई। और अब देखें कि आम इंतखाबात का जो मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट के अंदर तो मामला ऑलरेडी आ चुका है। आज लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी जा चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामलात आएंगे अगर हाई कोर्ट से ये रिलीफ नहीं मिलता। तो फिर मेरे ख्याल में मेरी एक अपनी जो एक राय है, रिलीफ की आपने बात की, रिलीफ 9 मई, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। PTI पर इल्ज़ाम लगा, तहकीकात नहीं है, PTI पर इल्ज़ाम लगा, केसेस नहीं चले, PTI पर इल्ज़ाम लगा, चलान अभी तक पेश नहीं है, PTI पर इल्ज़ाम लगा कि ये
इसको सियासी जमात ही नहीं होना चाहिए। आज उस केस में किस बुनियाद पर ज़मानत इमरान खान की हो गई है, और कितने दिन बाद अब इमरान खान, दूसरे केसेस में तो आपको पता ही जो फ्लाज है, हक दिफा ही नहीं दिया गया, वो हाई कोर्ट में जो ही लगेंगे सजाएं फारग हो जाएंगे। कितने दिन बाद आप देख रहे हैं कि अब खान साहब जेल से बाहर हो। वैसे आपको याद है हमने पिछले महीने कुछ वीडियोस की थी इसके ऊपर, और जी। हमने कहा था कि हमें उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब मार्च या अप्रैल में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब देखें कि जो तोशाखाना में उनको सज़ा हुई वो सज़ा मुअत्तल है, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। फिर पीछे अभी साइफर केस में सज़ा हो गई, फिर तोशाखाना केस एक और जो नैब ने दायर किया उसमें सज़ा हो गई, फिर इद्दत में निकाह वाले केस में सज़ा हो गई, और अब तैयारियां हैं 9 मई और अल-कादिर ट्रस्ट केस में। और इनमें भी अगर इमरान खान साहब को जिस तरीके से पहले ट्रायल चलाए गए उसी तरह चलाए जाते हैं और सज़ाएँ होती हैं, तो ये मामला भी एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। और मेरे ख्याल में हाई कोर्ट जैसे तोशाखाना वाले केस में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसके अगेंस्ट जिस तरह सज़ा मुअत्तल हुई थी, केस चलेगा साथ साथ, और जब केस डिसाइड हो जाएगा, अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, हाई कोर्ट से भी होती है, तो फिर वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन जब तक केस चलता रहेगा तो तब तक हाई कोर्ट उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड कर सकती है। और माजी में भी हम देखते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज और जो दीगर इनके लोग थे उनकी सज़ाएँ इसी तरह सस्पेंड हुई। नवाज शरीफ की सज़ा सस्पेंड हुई और उसके बाद आप देखें कि वो 4 साल लंदन में रहे, अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इमरान खान साहब के लिए ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और एक और जो बड़ी अहम बात है जो आपने 9 मई के वाक़यात का ज़िक्र किया है, तो 9 मई के इल्ज़ाम में इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मुकदमात चल रहे हैं। उनके बारे में, उनकी सियासी जमात के बारे में कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ टीटीपी वाला जो है वो सलूक होना चाहिए, दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। लाहौर में जो महकमा दाखिला पंजाब है, वो जब 9 मई के वाक़यात के बारे में रिपोर्ट देता है तो उसके अंदर वो ये लिखता है कि पीटीआई ने 9 मई को जो हमला किया वो रियासत के खिलाफ जंग था, और ये हमला टीटीपी की तर्ज का था। यानी कि जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमले करती है, ये भी उसी तरह के दहशतगर्दाना हमले थे। और उससे 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा हारूनाबाद में जब उन्होंने जलसा किया तो उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक जो है वो किया जाए। और उसके 2 दिन के बाद महकमा दाखिला पंजाब उसको कहता है कि ये टीटीपी की तर्ज के इन्होंने हमले किए हैं। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सियासी जमात और उनके चहेते लगा रहे हैं, और दूसरी जानब आप देखें कि आम इंतखाबात होते हैं और पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी अक्सरियत वो उस दहशतगर्द, उस मुल्क दुश्मन, उस गद्दार सियासी जमात और सियासी रहनुमाओं को वोट दे रहे हैं, जिनके बारे में गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से लगातार ये बयानियाँ बनाया गया, लगातार प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से मीडिया को यकतरफा तौर पर इस्तेमाल किया गया, जैसे रियासती वसाइल का, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि आप जिसको दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते रहे। जिसको मैं मुख्तसर कर दूं, जी जी। जिसको आपने साइफर केस में गद्दार कहा, गद्दार का, जिसको आपने 9 मई में मुल्क दुश्मन कहा, दहशतगर्द कहा, और तोशाखाना जिसको में माली तौर पे तोशाखाना करप्ट में का, आपने करप्ट साबित करने की इद्दत वाले कोशिश, निकाह में आप उसको इखलाकी तौर पर करप्ट करा दिया, लोग उसके साथ। और मेरे ख्याल में अगर कोई गलत अंदाजा भी पूरा तो नहीं आया, तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ वोटर जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।